अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल अजीब से अजीब तर होती चली जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि मीटिंग होगी एक वीकेंड पे, जिस पे सूबों की हालत ज़ार पे हम गौर करेंगे। हम देखेंगे कि हमने सूबे कितने कैसे क्या बनाने हैं। शहबाज शरीफ की कैबिना के अब 4 वज़ीर, 55 वज़ीर टोटल हैं, 4 वज़ीर जो हैं वो नए सूबों के हामी हैं। एक वज़ीर मुमलिकत आधे हामी हैं। वो बड़े स्मार्टली वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं। टिक टॉक बिलावल की जो चल रही है, उसके साथ तहरीक इंसाफ भी हाँ में हाँ मिला रही है। बैरिस्टर गौहर साहब ने अजीबोगरीब हवा में दौलती चलाई है या कलाबाजी मारी है, और उन्होंने कहा है कौमी हुकूमत। जनाब, हम भी चाहते हैं कि कौमी हुकूमत। दूसरी तरफ लाहौर के एक सहाफ़ी की खबर है कि सुहेल अफरीदी को एक धमकी पहुंचाई गई है। साथ साथ जनाब वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने इमरान खान के 3 साल पूरे होने पर एक बार फिर कॉल अपॉन किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। सबसे पहले कल 5 अगस्त है, उसके ऊपर बात करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको कई चीज़ें एक नए पर्सपेक्टिव में बड़े इंटरेस्टिंग एंगल नजर आएगा इन चीज़ों का। मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सपोर्ट करना चाहते हैं जनाब तो सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक अपना दीजिए और वीडियो को लाइक एक कर दीजिए। अच्छा भाई, कल है 5 अगस्त। कल का दिन जो है वो बेसिकली इंडिया के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, कश्मीर पे कब्ज़े के हवाले से था पहले। लेकिन आज से 3 साल पहले किसी आइंस्टाइन को ये ख्याल आया कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पिछले 3 साल से कौम को ये दिन जो है ये इमरान खान की गिरफ्तारी के दिन के हवाले से याद है। और अब हमें जो रजीम टाउट्स है वो बार बार बताते हैं कि नहीं जनाब, ये देखें, ये कश्मीर वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तहरीक इंसाफ को इस दिन एहतजाज नहीं करना चाहिए, तहरीक इंसाफ ना तहरीक इंसाफ एहतजाज ना करे। भाई गधो, इमरान खान ने खाता लिखा था कि मुझे गिरफ्तार 5 को कर लें। दिलावर जस्टिस दिलावर से इतनी जल्दी जल्दी में फैसला किसने दिलवाया था? एक दिन इंतज़ार कर लेते। प्लानिंग तो ये जो प्लानिंग जिसने की है, स्टूपिड प्लानिंग तो उसकी है। आप एक दिन वेट करते, आप जज को कहते 6 तारीख को फैसला सुना, फैसला महफूज कर ले। तूने क्यों 500 सफ़े का फैसला 20 मिनट के अंदर अंदर सुनाया? गिरफ्तार तो कल भी कर सकते थे। कल कौन सा उसने इमरान खान ने भाग जाना था? तो घर में ही अपने बैठा हुआ था। सो ये शिट प्लानिंग जिसकी भी थी उसको छितर मारे अभी कहते हैं। ऊपर से मुझे हासा भी आ रहा था आज देख के। आज एक ज़माना था कश्मीर में, हम बड़े प्राइड के साथ ये कहा करते थे कि जो भी सहाफ़ी इंटरनेशनली आना चाहता है, ऑब्जर्वर ग्रुप आना चाहता है, आएँ जी, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको विज़िट कराएंगे। और फिर कहते थे, डिमांड करते थे हम इंडिया से कि इंडिया भी ये काम करके दिखाए, इंडिया भी लेके जाए ना। लेकिन चलो, मुझे ये याद है, मुझे ISPR के एक ऑफिसर का याद है जो फ़ोन करके, जिन्होंने मेरे से कॉन्वर्सेशन है कि इनको भी दिखाना चाहिए यार, हम आपको कह रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल मीडिया से जो भी आना चाहता है हम लेके जाएंगे, ये भी लेके जाए ना, दिखाए ना। आज वो दिन आया हुआ है कि कश्मीरियों, मकबूजा कश्मीर के लोगों के जुल्म के ऊपर बात करनी दूर की बात है, हम यहाँ से इंटरनेशनल सहाफ़ियों को निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई नहीं जा सकता, खबरदार किसी ने कवरेज करने के दवा हो जाए यहाँ से। आज हम लेके जा सकते हैं किसी को, और ये शहबाज शरीफ के दौर में हो रहा है जनाब। शहबाज शरीफ उधर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भारत के मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजालिम के ऊपर एक इतना बड़ा पैनाफ्लेक्स भी लगा हुआ है, जाके देखिएगा ज़रूर। और आज ही के दिन एक जज साहब ने 88 कश्मीरी नौजवानों का 14 दिन का शनाख्त परेड पे उनको अडयाला जेल भेज दिया है। उनका कसूर क्या था? कश्मीर के हालात के ऊपर उन्होंने F10 में एक एहतजाज किया था। अब ऐसे चलना है पाकिस्तान तो जनाब चलाएं, फिर बिस्मिल्लाह करें। मज़ा बड़ा आ रहा है, छितर सारे ही खा रहे हैं। बुज़दिल हो गया आवाम तो छितर तो खाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे जैसे बुज़दिल हैं आप तो आपको छितर खाने बनते हैं। छितर्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड यार, एक तो ये जब मैं बाल बनाता हूँ ना, और फिर ये मुझे ना एक एमी थोड़े से बाल ख़राब नजर आने शुरू होते, फिर मैं उनको ठीक करता है। दवा टिंड करा लो, आप बेहतर लगाएंगे। तो चित्र खाने तो बनते हैं जनाब, चित्र खाने चाहेंगे। मिकी माउस की तरह आप भी चित्र खाएं, मैं भी चित्र खाऊंगा। दूसरी तरफ चित्र खा रही है नून लीग की गवर्नमेंट भी। अब ये गवर्नमेंट मानना नहीं चाह रही, इनका बुरा टाइम शुरू हो गया। शहबाज शरीफ साहब के एक वजीर हैं, वो उठ के कहते हैं सिस्टम नाकाम हो गया, नए सूबे बनने चाहिए। अच्छा जी, नून लीग का रिस्पॉन्स इस पर चेक करें जरा, मज़ा आपको आएगा। नून लीग का रिस्पॉन्स क्या है? नून लीग का इसके ऊपर रिस्पॉन्स है कि मोहसिन नकवी के बयान पे कोई बयान नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने कहा
हो है चुप सारे। ये ऐसा एक रिस्पॉन्स है कि नवाज शरीफ साहब शायद ये समझते हैं कि अगर हम मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर कोई भी बयान नहीं देंगे तो मोहसिन नकवी एक हफ्ते बाद भूल जाएगा, या जिन्होंने मोहसिन नकवी से ये बात कहलवाई है एक हफ्ते बाद वो भूल जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, वो चाप आई बोकाटा हो जाएगा उसका और वो भूल जाएगा। पहले मोहसिन नकवी था, मोहसिन नकवी के बाद आया अलीम खान मैदान में दूसरा वजीर। कल नून लीग का सरदार यूसुफ साहब आए, वो सुबह हज़ारा के चेयरमैन बन गए तहरीक के, उन्होंने कहा इत्थे रखना चौधरी। कल वो वफाकी वजीर की हैसियत से नमूदार नहीं हुए, वो सुबह हज़ारा के चेयरमैन की हैसियत से नमूदार हुए। आज फिर हामिद मीर के प्रोग्राम में आए मुशर्रफ दौर की फाइंड रज़ा हयात हराज साहब। रज़ा हयात हराज साहब आए। रज़ा हयात हराज साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा पैदावार हैं। इनका एक और भी वो है, इनका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई इलेक्शन लड़ा था और करंट रजीम के लिए वहाँ पर बड़े बड़े मुकालमे करवाता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी तवाना आवाज़ है हमारी इस प्रो इस्टेब्लिशमेंट रजीम की। तो रज़ा हयात हराज साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को बताया कि शहबाज शरीफ साहब गवर्नर साहब की ठीक नहीं और नए सूबे बड़े वक्त की ज़रूरत है। दूसरी तरफ लाहौर में मलिक अहमद साहब वो भी कह रहे हैं जी इंतज़ामी यूनिट। अब खबर ये है कि इंतज़ामी यूनिट बनाने की हद तक जो है वो जी बात करना चाहते हैं। इंतज़ामी यूनिट एक फ्रॉड है। सूबे बनाने हैं तो पूरे बनाओ, नहीं बनाने हैं तो चॉइस साहब ना बनाओ। देखें पंजाब 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, सूबा पोठवार, सेंट्रल पंजाब और वो साउथ पंजाब, पसमानदा सराइकी। उनकी बड़ी डिमांड है कि हम पसमानदा है, हमें सूबा दो ताकि हमारे पे सरदार हमेशा ही हुकूमत कर सकें, तो उनको भी सूबा देना बनता है। लेकिन क्या ये हुकूमत सूबा बना सकती है कि नहीं, सवाल ये। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मोहसिन नकवी साहब वक्त से पहले बालिग हो गया। देखना यह है कि स्टेटमेंट उनकी अपनी ज़हनी इख्तराई है, उन्होंने किसी ने उनको कहा होगा। अब इसका जवाब तो मौलाना को भी पता है, ठीक है, इसका जवाब मुझे भी पता है, इसका जवाब आपको भी पता है, सबको पता है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, दूसरी तरफ खबर है एक अदद। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है इमरान खान के 3 सालों पर, उन्होंने कहा जी सिस्टमैटिकली इस गवर्नमेंट ने, इस निज़ाम ने डिनाई किया है इमरान खान को एक्सेस टू जस्टिस, प्रोलॉन्ग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। मेरा सवाल तहरीक इंसाफ से कि इन 3 सालों में आपने क्या किया। आज एक चुस्त छोड़ी है बैरिस्टर गौहर ने, और फिर अलीना शिगरी के प्रोग्राम में आकर आमिर डोगर साहब ने भी चुस्त छोड़ी है। दोनों ने कहा है कि जी हम कौमी हुकूमत बना, कौन केड़ी कौमी हुकूमत है। इमरान खान ने आपको कब कहा है कि आप कौमी हुकूमत का साथ दें, कहाँ से निकली कौमी हुकूमत, ये किसका एक ब्रेन फार्ट है जो कि ये दोनों हजरात आके बता रहे हैं। इमरान खान का तो मौक़िफ़ है कि मेरी सीटें चोरी की गई, मेरी सीटें वापस करो, आप कह रहे जी कौमी हुकूमत बना दी जाए। इससे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि तहरीक इंसाफ भी लाइन पे है इस मामले में, और ये सारे मिल के नून लीग को छितर पड़वाएंगे और जलील करेंगे नून लीग, और नून लीग मज़ीद जलील होगी। और बिलावल साहब के ऊपर बड़े संजीदा किस्म का एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें बिलावल का मजाक उड़ाया जा रहा है, बिलावल के जेंडर को लेकर सवालात किए जा रहे हैं, और नून लीग का डिजिटल मीडिया विंग ये कर रहा है। उस पर सुबह मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। तो पीपल्स पार्टी मुझे लग रहा है कि टिकटॉक उनको करनी पड़ेगी। टिकटॉक यहाँ पर बातें हो रही हैं कि अलहदा हो जाएं, हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा, और अदम एतमाद की बातें की जा रही हैं। वहाँ पर मरीम के डिल्यूजन से ख़त्म हो रहे हैं। वो कह रही है हम पॉपुलर तरीन हुकूमत है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कश्मीर का इलेक्शन जिता दिया। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडोर भी बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन ख़बर है सैयद ज़ीशान साहब की, वो कहते हैं रात को सुहेल आफरीदी से किसी ताकतवर वज़ीर की मुलाकात हुई है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। उस ताकतवर वज़ीर ने सुहेल आफरीदी को ये कहा है इस्लामाबाद आने की कोशिश ना करना, वरना बाद में हमसे गिला ना करना, अटक के पार नहीं आना, और जो भी एहतजाज करना है छोटा करके ख़त्म करो, तो कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। एक और सहाफ़ी हैं जो काले चैनल के साथ काम करते हैं, उनको ये खबर बताई गई है कि भाईजान सुहेल आफरीदी ने डील कर ली 3 महीने की, उनको मज़ीद टाइम दे दिया हुकूमत का, अगर वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे तो सैयद ज़ीशान साहब मेरे लिए क्रेडिबल है, मेरा ख्याल है उनके पास खबर होगी, तो ऐसा ही है अगर, तो कल हमें पता भी चल जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब जो इश्क़ इमरान के मानने वाले हैं वो डर जाएंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि रजीम तो ये पागल है। ये बात आप ज़हन में रखें जनाब। तो मुझे कोई इतना शिकवा नहीं है तहरीक इंसाफ से। हाँ, तहरीक इंसाफ के सारे लीडरान अगर हाथों में हाथ डाल के ह्यूमन चेन बना के वर्कर्स के आगे चलें तो शायद वर्कर्स की जान बच जाए, लेकिन ये बड़े डरपोक है, खुद आते नहीं है। जैसे कल अलीमा खान साहब DI खान में जब परसों थी तो गंडापुर साहब अपने घर में कबूतरों को दाने डालते रहे, छोले खा के अपने पेट में गैस बनाते रहे, बाहर नहीं निकले वो उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो इस तरह के छोटे लोग तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग नहीं हैं, सारे बड़े छोटे लोग हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब
वो आज एक ख़त भेज रहे हैं मोहसिन नकवी की तारीफ़ में कि हम ये भेजते हैं ज़रा यार, तो मोहसिन नकवी बड़ा खुश होगा, इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश होगी, हम कहते हैं हम सूबे बनाने में तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है। इस तरह के लोग हैं सारे। कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी इनके पास नहीं है। दे कैन बी 1001 स्ट्रैटेजीज बट दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रैटेजी। आई एम सॉरी, इसमें इमरान खान साहब की भी बहुत गलती है, मुझे मालूम है आप लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन इमरान साहब की भी बहुत बड़ी गलती है। गौर साहब जैसे बंदे को लगाना, फिर सलमान अकरम राजा को लगाना, जिसका जो काम था उस पर वहाँ पर लगाना चाहिए खान साहब आपको। यही आप गलतियाँ कर करके ना जो गलत टीम रखी है आपने, ये टीम का भी बड़ा कसूर है। लेकिन कल देखते हैं जनाब सोहेल अफरीदी साहब क्या करते हैं। ऑल आइज ऑन हिम। लेकिन कल इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में 3 साल हो जाएंगे। इस 3 साल में आधा टाइम वो बेचारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा है, और शायद पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसने 3 साल एक सी क्लास जेल में गुजारे हैं, जहाँ पर कोई सहूलियात उसको मुयस्सर नहीं है। जानवरों की तरह उसको अकेले बंद किया गया, उसकी आंखों का नूर तक छीन लिया गया इस जेल में उससे। इस पर कल बात करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।